तुम ये वाली कैप्सूल खा लो, तुम्हारी हाइट हो जाएगी 6 फीट 1। तुम वो वाली एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारी हाइट हो जाएगी 6 फीट 2। अगर तुम भी कुछ यूट्यूब पे इसी टाइप की वीडियोस देखते हो और अपनी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हो कि मेरी हाइट है 5 फीट 5 और मेरी हाइट सिर्फ 2-3 महीने में सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करने से 5 फीट 5 से 6.1 फीट हो जाएगी, तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम अपनी हाइट को लेके फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो तो एंड में क्या होगा कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने के बाद तुम्हारी वो इनसिक्योरिटी बन जाएगी अपने हाइट को लेके। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुमने 6 फीट को एक अच्छी एक आइडियल हाइट मान लिया था, बट वो हुई नहीं, तो अब तुम अपनी हाइट से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम ये चीज़ समझो कि तुम्हारी हाइट कितनी ग्रोथ हो सकती है, और फिर तुम एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही लेके चलो। और दूसरी चीज़, तुम्हें ये समझना होगा कि हाइट ग्रोथ एक्चुअली में कैसे होती है और किस एज में ये चीज़ें पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताऊंगा। पहला, कि तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू योर एज, और दूसरी चीज़ कि तुम्हें उस चीज़ को करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो इस वीडियो को ध्यान से समझना। अगर तुम्हारी एज 21 साल से कम है, यानी कि अगर तुम 20, 19, 18 के हो, तो स्टिल देयर इज़ अ होप कि तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। बट जितनी ज़्यादा तुम्हारी एज होगी उतनी ही तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस कम होंगे। यानी कि अगर तुम 14 साल के हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी काफ़ी एज बची है। बट अगर तुम 19 के हो तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल देयर इज़ अ 5% चांस कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाए। सो अपनी होप एंड नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे चांस अभी भी हैं। और जो 21 साल से बड़े हैं, डोंट वरी ब्रदर, तुम या तो इस टाइप की वीडियो देखना बंद करो, या तो तुम इंसोल्ट्स ले सकते हो, या फिर अपनी हाइट को फ्रॉड कर सकते हो। बट डोंट वॉच दिस टाइप्स ऑफ वीडियो एंड अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव और करने की कोशिश करो, बट हाइट को लेके वीडियो मत देखो, बिकॉज अब तुम ऑलरेडी तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ज्वाइन हो चुकी है। सो चलो, अब जो 21 साल से कम है मैं उनके लिए बात करता हूँ। पहली बात, अपने पेरेंट्स की हाइट देखो और समझ के चलो कि अगर जो तुम्हारे फादर की हाइट है, तुम्हारी हाइट कम से कम उतनी हो सकती है, और मे भी कभी कभी तुम्हारी हाइट उतनी भी ना हो। अगर तुम्हारे मामा और तुम्हारे नाना की हाइट कम है तो हो सकता है तुम्हारी हाइट तुम्हारे फादर जितनी भी ग्रो ना करे। सो प्लीज़ फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो कि मेरी हाइट मेरे फादर से बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी हाइट तुम्हारे फादर से बड़ी होने के चांसेस कम है अगर तुम्हारे नाना की और तुम्हारे मामा की हाइट कम है तो। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं कि अपनी हाइट ग्रो कैसे करें। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि तुम्हारी ये लंबी हाइट की तुम्हें ज़रूरत है। दूसरी चीज़, न्यूट्रिशन। हमारी इंडिया में जो डाइट है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन कंज्यूम करें। एग वाइट से कर सकते हो आप, अगर आप वेजिटेरियन हो तो मिल्क और पनीर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें। आप सोया बीन्स खा सकते हो, आप बीन्स खा सकते हो, आप दालें कंज्यूम कर सकते हो अपनी डाइट को प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को सिर्फ स्ट्रेच नहीं करना, अपनी बॉडी पे जो है प्रेशर डालना है, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप ऐसी स्टेमिना वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। और स्प्रिंटिंग के बारे में आप लोगों को अगर नहीं पता तो स्प्रिंटिंग क्या होती है, या तो रनिंग से आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो, और मेरे हिसाब से अगर आप स्प्रिंटिंग करने के लिए रनिंग नहीं भी करते हो तो आप रोप स्कीपिंग करके भी स्प्रिंटिंग कर सकते हो। अब रनिंग से कैसे करते हैं, देखो, आपको अपने फुल पोटेंशियल पे स्पीड में भागना है, जितना हो सके उतना, फिर रुकना है और कम से कम 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का ब्रेक लेना है। उसमें ब्रेक लेने में मतलब या तो खड़े हो जाओ या तो बैठ जाओ, फिर वापस उतनी ही स्पीड से भागो, और ये ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 टाइम्स करना है। इससे आपकी जो बॉडी है उसको नीड लगेगी ग्रो होने की, तो वो आपका ग्रोथ हार्मोन 700% बढ़ाएगा। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि आपकी टीनेज है तो आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो अभी भी थोड़ी सी बची होगी क्लोज होने के लिए, क्योंकि वो 21 के बाद की उम्र के बाद जो है बंद हो जाती है, 20 के बाद की उम्र के बाद अगर आप 21 के हो तो। सो आपके पास अभी भी एक चांस है। अपनी डाइट को फिक्स करो, अपनी स्लीप को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्लीप को फिक्स नहीं करोगे तो आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्जी न्यूट्रिशन ले लो, सो आपको वो भी चाहिए। स्लीप को अच्छी करो, डाइट को अच्छा करो, और
स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करो, बट फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो। जितनी आपकी हाइट है प्लीज़ उस हाइट में भी खुश रहो, बट आपकी हाइट अगर 1-2 इंच 1-2 फीट बढ़ गई तो उसमें और अच्छी बात है, बट डोंट थिंक कि अगर मेरी हाइट इतनी नहीं बढ़ी या मेरे को एक इतनी हाइट चाहिए। तुम्हें जितनी हाइट चाहिए उतनी तुम्हें नहीं मिलती, जितनी तुम्हारी जेनेटिकल पोटेंशियल पे हाइट लिखी है तुम्हें उतनी हाइट मिलती है। सो आई होप आप मेरी बात तो समझ गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाइट ग्रोथ जर्नी।